हेलो दोस्तों, एक ज़रूरी अपडेट आया है। पीएचडी के लिए 2023-24 सेशन के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो झांसी में स्थित है, तो इसके लिए जो आवेदन के लिए अर्हता आपको चाहिए, अर्हता जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, यूजी नेट हो, जेआरएफ हो, अगर गेट हो, अगर ये सब आपके पास भी नहीं है, अगर सिर्फ आप पीजी उत्तीर्ण हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी सूचना जो वेबसाइट पे ये 27 दिसंबर 2023 से ही आ गई है। और ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि क्या है? 31/1/2024 में है, मतलब 31 जनवरी तक है। आप इसके पहले आप लोग इसको ऑनलाइन करके जमा कर सकते हैं। अगर ये कुछ गाइडलाइंस जो दिया गया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए 2023-24 में जो एडमिशन होगा उसके लिए, तो ये सब आप एक इस वेबसाइट पे जाके विजिट करके ये सब देख भी सकते हैं कि कितने वर्ष कितने कोर्स वर्क कितना रहेगा और रिसर्च वर्क में क्या क्या लिखना है। और एलिजिबिलिटी, यहाँ पे एलिजिबिलिटी का भी देख सकते हैं एडमिशन के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप 55% हो मार्क्स आपके पीजी में, या ग्रेड बी हो। आपका पीजी में रहना चाहिए 55% या ग्रेड बी होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5% मार्क्स में, या 50% भी आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। ये ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और इन सब डिफरेंट ट्रेबल लोगों के लिए है। ठीक है। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या है? एडमिशन का प्रोसेस देखते हैं। एडमिशन का प्रोसेस में आप, इसमें दो है। एक तो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन लोग हैं? एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो नेट पास किया है, गेट गेट है, चाहे अदर जो फेलोशिप होल्डर हैं उन लोगों के लिए, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो भी इसमें आते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। और जो टीचर है यूनिवर्सिटी कैंपस में, अगर 5 साल का सर्विस दे चुके हैं तो वो भी एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस एग्जाम दे लो। मगर ये लोग फार्म इन लोगों का भरना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग एग्जेम्प्टेड है तो ये ऑनलाइन फार्म नहीं भरना है, इन लोगों का फार्म भरना भी ज़रूरी है। अब ये क्वालिफाइंग जो पेपर होगा, दो पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो सिलेबस का बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में पहला पेपर जो होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कल्चरल इशूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बेसिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिक एंड न्यूमेरेसी, कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी आएगा। साइंस से क्वेश्चन आएगा। सोशल साइंस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो आपका सेकेंड पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी में भर रहे हैं उसके लिए होगा। जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बाकी सब देख लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, लॉ, एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इस बाकी अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी देखिए इतना सारे सब्जेक्ट हैं, सबके लिए है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्नलिज्म, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी, ये सब, इन सब सब्जेक्ट से सेकेंड पेपर में बस उसी से क्वेश्चन आएंगे। अब एग्जामिनेशन होगा तो अगर आपका 50% मार्क्स आ जा रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप ओबीसी और एससी एसटी से हैं तो आप 45% भी मार्क्स अगर प्राप्त करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट बनने के बाद है। मेरिट कैसे बनेगा? मेरिट बनेगा, आपका 25% मार्क्स जुटेगा यूजी के परसेंटेज से, 55% जुटेगा आप पीजी के परसेंटेज से, और बाकी आपके पास जेआरएफ है, इंस्पायर है, गेट है, तो उन सब का कुल मिलाकर टोटल मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको 30 मार्क्स रखा गया है। इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ सकता है, चाहे एक प्रेजेंटेशन भी देना हो सकता है। वो तो ये यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो लोग क्या कंडक्ट कराते हैं। ठीक है।
तो आप देखिए कि यहाँ पे कि इसका पीएचडी के लिए कितना फ़ी, मतलब रजिस्ट्रेशन, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के लिए कितना फ़ीस लगेगा। तो 2,000 रुपये है किसके लिए, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, और 1,000 है जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं। ठीक, तब ये तो बाकी ये जो कोर्स वर्क फीस है, जो आपका पीएचडी में एडमिशन होने के बाद कितना कोर्स वर्क का फ़ीस रहेगा, 25,000 रुपये होगा आपका कोर्स वर्क का फ़ीस। तो ये तो एडमिशन के बाद ही ये सब लगता है, जब आपका फाइनल मेरिट बन जाता है, उसमें आपका नाम आ जाता है, उसके बाद ये सब आपको जमा करना रहता है ये सारा। बाकी ये सब डिपार्टमेंट के, वहाँ के डिपार्टमेंट के नाम है, जिस जिस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है। आप विजिट करके जाकर वहाँ पर प्रोफाइल भी देख सकते हैं प्रोफेसर्स का। और यहाँ पे आप देखिए क्या किया है, क्या दिया है कि जनरल गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन, कि आपको एप्लीकेशन भरते समय क्या क्या सावधानी, क्या क्या पहले से सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहले तो आपको एक फ़ोटो रखना है, ये सिग्नेचर कर रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर OBC SC ST के हैं चाहे EWS के हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रखना है। 10th और 12th का मार्कशीट भी एक जगह रख लेना है। ठीक, उसके बाद आपको UG का मार्कशीट और डिग्री भी, PG का मार्कशीट और डिग्री, और जो अगर या तो अपीयरिंग में है तो मार्कशीट प्रीवियस सेमेस्टर का जो भी है। ये आपके पास कोई फेलोशिप वाला है अवार्ड तो उसका भी लगा सकते हैं, गेट का, GPAT का, ICMR का, ICAR का, जो भी आपके पास है, इंस्पायर का, वो सब आप लगा सकते हैं। और फाइनल प्रिंट लेने के बाद आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, फाइनल प्रिंट लेने के बाद आपको क्या करना है कि जब प्रिंट आउट एक ले लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको इस एड्रेस पे बाकी वो सब चीज़ों के साथ भेजना है। जैसे 10th का, 12th का, UG का, PG का, गेट नेट का भी आपके पास सब वो एक फाइल में लगा के इसको इनवलप करके इस एड्रेस पे सेंड करना है आपको। और उसके ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर PhD एंट्रेंस। ठीक, इनवलप पे ये लिखना है। अब बाकी उसके बाद अगर कोई अपडेट आता है तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट करके भी रेगुलर देख सकते हैं कोई नया नया अपडेट आ रहा है कि नहीं, अपडेट आ रहा है। और ये लास्ट है क्या है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं कि एग्ज़ाम की ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू हुआ है, तो 27 दिसंबर 2023 से। और कब बंद होगा, 31/1/2024 को। हार्ड कॉपी कब तक, जो आपको उस एड्रेस पे भेजना है 5 फरवरी तक किसी तरह वो पहुंच जाएगा। उसके बाद भेजते हैं, चाहे उसके बाद पहुंचता है तो उसको रिजेक्ट मान लिया जाएगा। उसके बाद अगर होता है तो एडमिट कार्ड 12 फरवरी को रिलीज हो जाएगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम ये फरवरी के 2nd या 3rd वीक में भी कहीं कंडक्ट हो सकता है। और फरवरी उसके बाद 2-3 दिन बाद शायद हमको लग रहा है कि ये लास्ट फरवरी में ये इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि इसका कोर्स वर्क 1st वीक अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत तेज़ तेज़ होगा, या 3-4 महीने के अंदर में ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा एडमिशन वाला। तो यही सब था, बाकी आप उसके वेबसाइट पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए और PhD में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।